हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी फैल रही है कि दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आता। 4 दिन पहले वही दोस्त होते हैं और 2 दिन बाद वही दुश्मन हो जाते हैं। इतनी जल्दी रिश्ते बदल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखकर सुनकर हैरानी हो रही है। जो लोग आपके दुख सुख में खड़े होते हैं, आप उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। कैसी इंसानियत, कैसी दोस्ती, कैसा भाईचारा! ये तो भाई आपने बहुत अच्छे से दिखाया। और जिस लड़की के बहते हुए आंसू आपको गिल्टी महसूस होने पर नहीं कर रहे हैं कि आपको गिल्टी महसूस हो, आप खोल के बोल रहे हैं कि नहीं, मैं मुझे कल तक गिल्टी थी, अब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल के जवाब हमें आपको देने हैं और मैं एक एक करके आपको सारे सवालों का जवाब दूंगी। और कल बहुत सारी चीजें सामने आई। 3-4 दिन से सचिन भैया की कोई वीडियो नहीं आई थी। पता नहीं वो क्या कर रहे थे, मालूम नहीं है। लेकिन उधर अप्सरा आंटी और जो है मनीषा जो है लाइव, मनीषा ने अपनी छोटी छोटी वीडियो, उसका मन नहीं था तब भी उसकी सास के कहने पर उसने बना के छोटी छोटी वीडियोस डाली है। अपडेट देते रहने के लिए उसने जो है छोटी छोटी वीडियो डाली। और इधर कल जो है आए थे अपने जगत भैया जी, यानी हमारे सचिन भैया। कल लाइव आए। लाइव में आकर उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। उन्होंने सबको जोड़ा और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी। और उसमें किसी ने पूछा कि आपको गिल्टी महसूस होती है मनीषा को लेके? तो उन्होंने साफ कर दिया, ना, नहीं, मुझे गिल्टी नहीं महसूस, कल तक मुझे महसूस होती थी, अब नहीं। तो सामने वाले ने कहा कि ऐसा क्यों, आपको तो गिल्टी महसूस होनी चाहिए। तो कहा नहीं, अगर आदमी ने अपने आप को मान लिया कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये हो गया, सॉरी बोल रहे हैं या उसको एहसास दिला रहे हैं कि हम नहीं अब उसके कांटेक्ट में है, लेकिन तब भी सामने वाला बंदा जो है हम पर आरोप लगा रहा है, हमको चिढ़ा रहा है और हमको जो है बेइज्जत कर रहा है, ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो बैक कैमरा उसने मेरे साथ मेरी गलतियों को जो है एक टॉन्टबाजी करके जो है हमको चिढ़ाया और हमारी गलतियों पर उसको कोई फर्क, मतलब मेरी सॉरी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया इतना बड़ा कांड है, 1.5-2 साल की लड़की, 1.5-2 साल से वो लड़की घुट रही है। थोड़ा गुस्सा तो उसका बनता है यार, थोड़ा गुस्सा होना तो बनता है उसका, थोड़ा तो नखरा दिखाना बनता है आपका। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि आपने अगर प्यार दिखाया होता उसको तो वो तब भी वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलती। वो आज तक तुम्हारे खिलाफ वो कुछ नहीं बोली है। सामने वाले के खिलाफ उसने बोला है और उसने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आपने, आपको गिल्टी नहीं महसूस होती, कोई बात नहीं। आप कल तक थे, आपने कल तक जो है बहुत गिल्टी महसूस करी। अब आप आज बहुत महान आदमी हो गए कि मैं बुरा हूं तो मैं बुरा ही रहूंगा और सामने वाले की इमोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर। तो आपकी मर्जी, आप जैसा मन हो ऐसा सोचे। लेकिन वही है ना कि मनीषा से जुड़े लोग, अभी आपने सृष्टि के खिलाफ भी आपने बोल दिया कि सृष्टि दीदी खिलाफ नहीं बोला, मतलब यही बोला आपने कि आप सृष्टि, अंकुश और स्वाति सबके खिलाफ मतलब गए कि ये लोग मेरा तलाक करवा के रहेंगे, क्योंकि ये लोग बीच में इस तरीके से कंट्रोवर्सी करते हैं कि उसके मन में गलत गलत फहमी भरते हैं आपकी पत्नी की। में सच में इन्हीं लोगों को तो आप अभी थोड़े दिन पहले परिवार मान रहे थे कि ये दोस्त नहीं है, मेरे परिवार है? उसके बाद में भी आपको जो है स्वाति ने वो सृष्टि ने इतना प्यारा मैसेज दिया, इतने प्यारे से तुमसे बात करी, इतने प्यार से तुमको समझाया, तुमसे बड़ी है वो, इतने प्यार से तुमको समझा रही। तुम्हारे अपने, अपनी तुम्हारी माँ, किसी को जाने देते हैं यार, तुम्हारी माँ ने तुमको कितना समझाया, कितने प्यार से तुमको तुम्हारे सिर पे हाथ रखा। तुमको उनकी बातें नहीं दिखी, तुमको सामने वाले की बातें दिख रही। और जहां तक रही बात जो है मनीषा के टॉन्ट की, तो भाई जैसे अगर इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आपकी और मनीषा की कोई बात होती है, वो बात लीक होकर सामने वाले जगत जीजी तक पहुंच जाती है, तो जाहिर सी बात है ना कि तुम दोनों की बात वहां तक कैसे पहुंची, उस पर क्वेश्चन मार्क बनता है। क्वेश्चन मार्क बनता है, बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने तुरंत ही बाजी पलटी, आप दूसरे दिन ही दूसरे को क्लीन चिट देने लगे और सारा ब्लेम उस उसके होने वाले पति पर लगा दिया कि उसने कहा था। और दूसरी बात जो है सामने वाले की, मैंने टच नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ठीक है आपने नहीं किया होगा, आपने ही जिस तरीके से पेश किया उसी तरीके से लोगों को बोलने का मौका मिला। आपने ही उनको इस तरीके से पेश किया अपनी चीजों को कि लोग आप पर इस तरीके से जाकर जो है उंगली उठाए आप पर। वो तो आपकी पत्नी है, भुक्तभोगी है, तो वो तो जाहिर सी बात है। थोड़ा जो है
आप पर हक बनता है उसका दिखाने का। लेकिन उसने जो दूसरा वीडियो आपकी लाइव देखने के बाद उसने नॉर्मल वीडियो फिर से डाला मनीषा ने, और उसने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं टॉन्ट मारना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और ठीक है, हम तो यही कहते हैं ना कि औरत हमेशा ही दबती चली आई है और दबती रहेगी जिंदगी भर। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि हमेशा गलती हो ना हो औरत को ही झुकना पड़ता है। जो कि मिसाल मनीषा ने अभी तुरंत करंट दिखाया कि उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं कहना। अगर रिश्ते ऐसे सही होते तो मुझे नहीं बोलना कुछ। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आप सही हो जाएंगे, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे या आप बदल जाएंगे, इसकी भी क्या गारंटी। अगर आप उम्मीद लगाते हैं दूसरे से कि दूसरा वाला मेरे मेरे पे ताने ना मारे, कोई कमेंट ना पास करे, कोई मुझे उल्टा सीधा ना बोले, तो आपको भी कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी आपको। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसने मेरे टांट मारा। आपने किया है ना, ठीक है, आपको रिग्रेट हुआ, आप जो है गिल्टी में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उसको महसूस कराया और महसूस कराने के बाद में भी वो आप पर ताने मारती रही। क्योंकि वो लड़की ऐसी है ही नहीं यार, वो लड़की ऐसी है ही नहीं, इतनी सीधी सादी बोली वाली, जिसकी बोलने में जिसका गला रुंध रहा हो, बोल नहीं पा रही वो लड़की, वो आपके खिलाफ कैसे जा सकती है। उसने तो सीधे सीधे वीडियो कोई भी आप देख लीजिए, उसने यहाँ तक कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ लेकर सब चीज समाज से लड़कर उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मेरी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कराई, मेरे साथ बहुत कुछ किया, मैं ऐसी नहीं थी, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। 3 सालों में जो वो शुरुआत में जो दिन थे वैसे अब आप नहीं रहे, लेकिन वो शुरुआत के दिन में आपने उसके साथ में बहुत कुछ किया। उसने तो बहुत बड़ाई की इतना होने के बाद में भी। और औरतें होती ना तो 20 गालियां देती इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका नाम है तो उसका भी बहुत नाम है, सारी दुनिया उसको जानती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको लोग जानते हैं मनीषा को कोई नहीं जानता। वो भी चाहती तो गाली बकती, वो भी चाहती तो उल्टा सीधा बोलती। उसने तो सामने वाले को ही कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं उसको अगर हमारे पति के इनको कुछ करा दिया गया, कुछ वो हो गया। उसने तो कभी नहीं आपको कहा। लेकिन अब यही है ना कि आपकी औरत है, आपकी पत्नी है, आप कुछ भी आरोप लगाए, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, और औरत को लोग गलत मान भी लेते हैं कि हाँ हो सकता है कहा हो। लेकिन भैया वो आपकी पत्नी है, आपको उसको समझने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है कि आप उसी के हैं। अब नहीं हो जाएंगे किधर, हो गई गलती, कोई बात नहीं, वो सब माफ करने को तैयार है। आपकी माँ भी बोल रही है भाई, आपकी माँ भी बोल रही है कि भाई पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, सब प्यार मिलेगा, सब ये सोशल मीडिया भी तुम्हारे साथ में हो जाएगी सचिन भैया, ये सब लोग तुम्हारे साथ में हो जाएंगे। सिर्फ सिर्फ आपने मनीषा के साथ में ऐसा किया इसीलिए आपके खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं। अगर कुछ भी बोल रहे हैं लोग तो सिर्फ सिर्फ इसी खिलाफ, और बाकी आपसे किसी की पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही दयावान हैं, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपने किया ना, इससे मनीषा बहुत हर्ट हुई, उसकी वजह से लोगों ने आप पर उंगली उठाई। आपके यहाँ तक कि आपके अपने पेरेंट्स ने भी आप पर उंगली उठाई, दूसरे के तो जाने देते हैं। और उधर वो मैडम भी कल लाइव आई थी, जगत जीजी भी जो है उनका ब्लॉग आया कि मैम नाराज, मेरा वक्त खराब है, मेरा समय खराब है, लेकिन ये वक्त है बदलता जरूर है। तो जी हाँ मैडम, ये वक्त है बदलता जरूर है, तभी आप कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। ये वक्त है बदलता जरूर है। और अगर इतने में ही बुद्धि खुल गई हो आपकी तो प्लीज अभी भी सुधर जाइए, कुछ देर नहीं हुई है, गलती हो गई हो गई, कोई बात नहीं, उसमें पानी डालते हैं और नए सिरे से अपने बच्चे को देखते हैं, अपनी जिंदगी शुरुआत करते हैं, दूसरे की भी जिंदगी को नॉर्मल होने देते हैं। उसकी जिंदगी में अब ताका झांकी नहीं करते, अब मत करिए प्लीज। ठीक है, आप नॉर्मल वीडियो बनाइए, आप अपनी जिंदगी पर लौट जाइए, लेकिन दूसरे की जिंदगी में अब ताका झांकी मत करिए। आप दूसरे के सवालों को इस तरीके से कटाक्ष के रूप में जवाब मत दीजिए कि दूसरा आदमी तिलमिला जाए। आपका एक गलत रिएक्शन सामने वाले को यहां तक हर्ट करता है, क्योंकि गलत आप दोनों ने किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो आपका कोई भी गलत रिएक्शन नहीं आना चाहिए। आप कुछ ना बोले अच्छी बात है, लेकिन गलत रिएक्ट भी नहीं करेंगे आप। और इधर सचिन भैया हम आपसे भी यही कहते हैं कि आप गलत रिएक्ट नहीं करेंगे। आप जो हुआ सो हुआ, ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब है, टाइम लेना चाहते हैं, लीजिए। अभी 4-6 दिन का टाइम है, जब तक मनीषा आपके से दूर है आपके पास टाइम ही टाइम है। सोचिए समझिए और पॉजिटिव सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद विचार करिए कि क्या मनीषा सच में गलत है। मनीषा ने सच में तुमको, मनीषा ने जो कहा क्या उसका हक नहीं था?
मनीषा ने अगर मान लिया आपको कुछ कह भी दिया होगा तो क्या उसका हक नहीं है? तो अब चीजों को सुधारिए, ना कि उनको जो है उलझाइए, अन्यथा चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, फिर वो वक्त लौट के कभी नहीं आएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो शेयर करने लायक हो तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करिएगा। और तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और माता रानी करें कि सारी चीज़ें सुलझ जाएं, अच्छी हो जाएं, और ये एक औरत पर ब्लेम लगना बंद हो जाए। नमस्कार दोस्तों।